ओके, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए हैं, ठीक है। अब देख लो कि प्रॉपर्टीज़ देख लो, ठीक है। तो देखो 4 फॉर्मूले हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, या 2 फार्मूले हैं बस, तो बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, तीनों साइड ए लेंथ की होंगी, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है, ओके। बाकी क्योंकि इससे निकल आते हैं, बट याद रखना चाहो, अगर याद रह जाए तो बढ़िया है, अगर याद है तो और बढ़िया है, ठीक है। हाइट क्या है, हाइट होती है a√3/2, ठीक है। वैसे निकल आती है। एरिया देखो क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको अगर याद है √3/4 ए स्क्वायर है सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। तो बेस क्या होगा, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस ए ही हो जाएगा, ए साइड का है तो ये ए लिख देंगे, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा, तो हाइट कितनी बचेगी, √3/2 a√3/2 लोग याद रखते हैं, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। देखो इसलिए मैं भी ऐसे लिखा है, a√3/2 बोलते हैं लोग, आसान रहता है शायद याद रखने में। और इसको बोलेंगे √3/4 साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हो गए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। इसको किसी भी हालत में याद रखना। सर्कम रेडियस और इन रेडियस, पहली बात तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन याद रखना। सर्कम रेडियस इन रेडियस का डबल होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। जनरली नहीं बात कर रहा हूँ, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये रहता है, ठीक है। और देखो इसमें कि इन रेडियस हाइट को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो इन रेडियस मिल जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। और उसी का डबल होता है सर्कम रेडियस, जो कि यहाँ पे भी था, ठीक है। तो 2h/3 होता है सर्कम रेडियस, h/3 होता है ये। ए के टर्म्स में भी इनको लिख सकते हो, h की वैल्यू पुट कर सकते हो a√3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 से 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, a/√3 बचता है, और ये a/2√3 बचता है, ठीक है। आप h के टर्म्स में याद रख लो, चाहे a के टर्म्स में याद रख लो, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर सकते हो अगर आप, वैसे a के टर्म्स में भी ज़्यादा ही सिंपल रहेगा, क्योंकि आपको साइड दी होती है ज़्यादातर इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इसमें क्या होगा, आपको हाइट निकालनी होगी या ऐसे कुछ, पहले हाइट निकालोगे फिर ये करोगे, तो डायरेक्ट ही याद रख लो, a/√3 करोगे तो सर्कम रेडियस उसका हाफ होगा इन रेडियस, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, तो आज के बाद अब मैंने आपको समझा दिया, तो जब भी आप रिवाइज़ करोगे सबसे पहले क्या रिवाइज़ करना, एरिया रिवाइज़ करना, मन में ही रिवाइज़ कर लिया करना, और ये फ़ोटो आ जानी चाहिए दिमाग में, प्लस मन में क्या सोचना, 4 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला एरिया रिवाइज़ करना, एरिया से आपका हाइट आ जाएगा, हाइट रिवाइज़ करना a√3/2, उसके बाद रिवाइज़ करना सर्कम रेडियस और इन रेडियस, उनमें रिलेशन क्या होता है, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, एक होता है h/3 तो और सर्कम रेडियस होता है 2h/3, ठीक है। ए के टर्म्स में किसी के भी टर्म्स में याद रख लेना। अब प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी 4 होती हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी उतनी अच्छी दी नहीं है इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी वैसे कह रही है, इन सेंटर और सर्कम सेंटर ऐसे पॉइंट पर लाया करेंगे जो हाइट को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके। हाइट को एक पॉइंट मानेंगे 2:1 में जो डिवाइड करिए, वहीं पे इन सेंटर इसका, वहीं पे सर्कम सेंटर है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ है, बट आपको ये थोड़ा याद रख लेना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में पता है क्या होता है, एक पॉइंट रहेगा, हाइट पे ही लाया करेगा, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट पे सारे पॉइंट्स लाया करते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। इन सेंटर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का यही होता है, सर्कम सेंटर भी यही होता है, सेंट्रॉइड भी यही होता है, और ऑर्थो सेंटर भी यही होता है, ओके। तो देखो सेंट्रॉइड तो वैसे भी हमें पता था, सेंट्रॉइड क्या होगा, अगर सेंट्रॉइड भी यही है
तो ऑब्वियसली ये मीडियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2:1 में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊँगा तो तब समझ आ जाएगा, अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो देखो हर पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ होता है, ये याद रखना, ठीक है। सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इंसेंटर, ऑर्थोसेंटर, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एक ही पॉइंट पर लाया करते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो इन सेंटर, सर्कमसेंटर सेंट्रॉइड पे ही लाया कर रहे होंगे। सेंट्रॉइड वैसे भी 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो याद रख सकते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाले नोट्स मैं भेज दूंगा फ़ोटो खींच के, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके। सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, R इज इक्वल टू 2R, ठीक है। कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल r, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, सपोज 30 पेरीमीटर का ट्रायंगल्स बनाना है आपको, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। सारी साइड सेम रख सकते हो या 2 सेम रख सकते हो, एक डिफरेंट रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ट्रायंगल्स बना सकते हो। तो ये कहता है कि अगर पेरीमीटर गिवन है पर आपको मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाना है, तो मैक्सिमम एरिया सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही मिलेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 ये कहती है अमंग ऑल द ट्रायंगल्स, या इसी से बता दे रहा है, अमंग ऑल द ट्रायंगल्स दैट कैन बी फाउंड विद अ गिवन पेरीमीटर द इक्विलेटरल ट्रायंगल विल हैव द मैक्सिमम एरिया, ठीक है। समझ गए? क्योंकि देखो एक ही पेरीमीटर के बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। स्केलिन भी हो सकता है जिसकी सारी साइड डिफरेंट, राइट एंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। बट उन सब ट्रायंगल्स में अगर एरिया कंपेयर करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी ये कह रही है। सिमिलरली अगर किसी सर्किल के अंदर हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, जैसे कि मैंने देखो यहाँ बना के दिखाया है, किसी सर्किल के अंदर अगर मैं ट्रायंगल्स बनाता हूँ, तो ये देखो मैंने आइसोसेलेस बनाया, 2 साइड सेम रखी, एक छोटी, एक स्केलिन बनाया और एक इक्विलेटरल बनाया। तो सर्किल के अंदर भी ट्रायंगल्स बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा, जो इक्विलेटरल होगा, ठीक है। An equilateral triangle is in a circle will have the maximum area compared to other triangles inside the same circle. Property 4 ये कहती है, ठीक है। अब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा समझा दिया है, सारी प्रॉपर्टीज़ समझा दी हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब क्या करना, माइंड में दिमाग में रखना, जब भी क्वेश्चंस फंसे, कभी फंस जाए ज्योमेट्री का, और अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल टर्म दिख जाए कि उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्वॉल्व है, तो कोशिश करना, ये 4 फॉर्मूले थे, एरिया का, हाइट का, सर्कम रेडियस का, इन रेडियस का, और 4 प्रॉपर्टीज़ थी। पहली प्रॉपर्टी थी जो कि ये कह रही थी कि सेंट्रॉइड और वो सब सारे पॉइंट, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, ये सब एक ही पॉइंट पे लाया करेंगे, ऑर्थोसेंटर, ठीक है, एक ही पॉइंट पे लाया करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कह रही थी कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल r, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी एरिया के बारे में बात करते हैं कि सारे ट्रायंगल्स में मैक्सिमम एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का होगा, सेम पेरीमीटर है अगर तो, और अगर किसी सर्किल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाए तो सबसे ज़्यादा एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही होगा, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज़ मेंटली याद आ जानी चाहिए, ये फ़ोटो याद आनी चाहिए, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भूल गए, ठीक है। तो ये मत करना कि समझ ली सब बट ऑर्डर में याद नहीं रखना, क्योंकि ज्योमेट्री में समझना प्लस रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉल करने के लिए कोई ट्रिक होनी चाहिए, रिकॉल करने के लिए, और आप इतने कंटेंट को इसीलिए ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि अरुण शर्मा सीरियसली आप ट्रस्ट कर सकते हो बंदे को कि मतलब उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ बताई, इनके अलावा कैट में किसी और प्रॉपर्टी पे इक्विलेटरल ट्रायंगल से सवाल नहीं फंसेगा, ठीक है। वो सब कवर किया है उन्होंने, क्योंकि वो इतने सारे पेपर दे चुके हैं, वो उन्हें जानते हैं कि किस प्रॉपर्टी से उनसे क्वेश्चंस आए हैं आज तक, ठीक है। तो इनसे हटके आएंगे भी नहीं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इतने सेक्शन पे, ठीक है। इसी वीडियो में आइसोसेलेस भी देख लो। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसके 2 साइड सेम हो। तो हमने साइड्स को जो सेम है ए नाम रख दिया, बेस को बी नाम रख दिया, क्योंकि बी से बेस होता है, इसलिए थोड़ा आसान रहेगा यहाँ याद रखना। इसका एरिया देखो ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता बट याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। कैसे याद रखना, b/4 मतलब ये वाला 4 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, अंडर रूट लगाना,
फिर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होता है, इसके स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे भी थोड़ा मतलब एक मेंटली दिमाग मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं एरिया याद रखूँगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो मैं याद रखता हूँ बेस 4 से डिवाइड हो रहा था, अंडर रूट में 4 इंटू साइड्स जो इक्वल साइड्स उनका स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर था। ऐसे माइंड में बोल बोल के याद करते हैं तो याद रह जाता है, ठीक है। वरना जैसे भी आप करते हो याद कर लेना इन केस चाहो तो, ठीक है। अब इतना सब पढ़ा है, सब नहीं इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी यूज़ हो सकता है और ये शायद यूज़ भी ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने दो स्टार और 1 स्टार बना रखा है, और ये सुपर इम्पोर्टेंट तो 2 स्टार, और ये शायद यूज़ भी ना हो, बट याद कर लेना। क्यों और देखो जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस में रिपीट होता रहेगा, मॉक्स में रिपीट होता जाएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट स्टार्ट में मत सोचना, उन्होंने लिखा है अरुण शर्मा ने तो याद कर लो, ठीक है। अगर लेस इम्पॉर्टेंट होगा तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा उसके आएंगे नहीं, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में इतना ही है, ठीक है। चलो, थैंक यू।